Hello friend, welcome to Lead Grinder. Today is day 1. Our first question is, given an array of integer nums and an integer target, return indices of two numbers such that they add up to target. So we have given an array which is name nums and an integer target. So हमें return करना है indices of two numbers such that they add up to the target. इसका explanation हम examples लेंगे. तो हमें इसमें एज्यूम करना है कि जो ईच इनपुट है, जो हम इनपुट ले रहे हैं, उसका एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन हो, ठीक है। अब दोबारा हम अगर कोई भी इनपुट ले रहे हैं, उसका दोबारा कोई सोल्यूशन आएगा, बट हम उसमें सेम एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो हमें किसी भी ऑर्डर में उसका आंसर रिटर्न करके देना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये इनपुट है, हमें नम्स गिवन है 2, 7, 11, 15 एंड टारगेट 7। तो अगर हमारे पास ये एरे है, इस एरे को हम कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स? तो 2 का 0, 7 का 1, 11 का 2, 15 का 3। ओके, सो आउटपुट 0, 1 कैसे आया? हमें टारगेट गिवन था 9। तो इन नंबर में से, सब में नंबर में से ऐड करो कि किस नंबर पे 9 आ रहा है। तो 7 और 2 पे 9 आ रहा है। आउटपुट में 0, 1 आ सकता है। हम किसी भी ऑर्डर में इसको आंसर दे सकते हैं। तो 1, 0 भी हो सकता है, 0, 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इनपुट नम्स इज इक्वल टू 3 to 4, टारगेट 6। तो इन नंबर में देखो कि किस पे टारगेट 6 बन रहा है। तो 4 और 2 पे बन रहा है, तो उसका आंसर 1 और 2 या 2 and 1 आ सकता है, ठीक है। इनपुट फिर से नम्स 3, टारगेट 6। तो ऑब्वियसली 0, 1 होगा टारगेट, उसका इनपुट आउटपुट आ जाएगा 0, 1 सोल्यूशन पे। तो मैंने खुद के हिसाब से एक एरे मान लिया, जैसे एरे 2, 6, 5, 8, 11, ओके, एंड टारगेट 14। तो हमें इस एरे में से फाइंड करना है कि किस टारगेट पे 14 बन रहा है। अगर मतलब मेन बात यह है कि अगर हमारा बन रहा है और ना बन रहा है, मेन पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। सो हमारे पास जैसे कि ये गिवन है मेरे पास एरे, तो 2, 6, 5, 8, 11, हमें टारगेट बनाना है 15। क्या इस एरे से 15 बन रहा है? नो। इस एरे से 14 बन रहा है? यस। तो मेन चीज़ क्या है, हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या तो वो यस होगा या तो वो नो होगा। यस है तो 1, 3 आ जाएगा, जैसे इसमें था 1 and 3, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 and 3 है, 14 आ जाएगा, ठीक है। इधर नो, यस। सो लाइक अगर हम इंटरव्यू में जाएंगे, तो इंटरव्यू में हमारा जो फर्स्ट, हमें हमेशा में ब्रूट फोर्स देना है। ब्रूट फोर्स मेथड इसका क्या है? देखो, हमारे पास जैसे ये एरे की बने 2, 6, 5, 8, 11, ठीक है। तो हमने 2 को मान लिया कि ये सब में आएगा, ठीक है। तो 2 ना 6 लो, फिर 5 लो, फिर 8 लो, फिर 11 लो, मतलब सबके साथ 2 तो ज्वाइन करो, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स है हमारा। एंड अगर हमारा सर्च टारगेट के बराबर आ गया है, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। ऐसी सेम अब 6 को ले लो एक बार, सबसे मतलब सबके साथ ले लो 6 को, ये हमारा ब्रूट फोर्स है, ठीक है। इसको लूप में कैसे लिखेंगे? फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस एन हमारा लाइक ये एरे है, इसमें लाइक नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो एन हमारा लास्ट कितने नंबर्स ऑफ इंटीजर है, ठीक है, तो उससे कम है ना। आई प्लस प्लस मतलब लूप पहले चल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद जे इज इक्वल टू 0, हमारा सेकेंड लूप चल रहा है फॉर द सेकेंड नंबर, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए ऐड करने के लिए, ठीक है। अगर हमारा आई जे के बराबर है, लाइक अगर हमारा 2, 2 के बराबर है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि दोबारा वही नंबर सेम नहीं लेना है, ठीक है, हमें किसी भी एक सोल्यूशन के लिए। तो ठीक है, इफ़ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, अगर कोई भी नया नंबर आया जे के लिए, अगर वो टारगेट के बराबर आ गया, देन हम रिटर्न कर देंगे यस। अगर मैं पूछा है या तो हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे आई जे, ओके। स्टेटस की बात करें तो ऑब्वियसली 2 लूप चल रहे हैं, तो ओ एन स्क्वायर हो। सो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम इसका कोई बेटर वे निकाल सकते हैं? सो यस, हाँ निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एरे की वन थी 2, 6, 5, 8, 11, ओके। हमने आई लूप चलाया था 0 से n-1 तक, मतलब 11 तक, है ना। बट हमने जो जे था वो चलाया था आई इज इक्वल्स जे इज इक्वल टू 0 से। हमने दोबारा जो लूप था वो 2 से चलाया था जे के लिए भी। तो अब हमें क्या करना है, जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 करना है, मतलब 2 तो ऑब्वियसली हमारे पास आई पे है, ठीक है, ब्रूट फोर्स हो गया। और जे को हम हमेशा 6 से चेक करेंगे हमेशा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मतलब जे हमेशा आई प्लस 1 रहेगा, मतलब जे हमेशा यहाँ स्टार्ट होगा, ये बेटर वे है, ठीक है, रैदर देन कि हम इसको बार बार 0 से स्टार्ट करें, है ना, 0 से। तो हमारा ये सोल्यूशन ऐसे रहेगा, 4 जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से आता है, क्या हमारे पास इससे भी कोई ऑप्टिमल आंसर है? अगर हमने ब्रूट फोर्स पढ़ा, इसका थोड़ा बेटर वे भी पढ़ लिया कि हम
इसमें जे को i+1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यस हमारे पास है इसमें हैशिंग। अब हैशिंग क्या करती है, जैसे हमने एक बार इटरेशन कर ली, ठीक है, जैसे हैशिंग का मतलब होता है कि ऑलरेडी नो द स्टोर्ड आंसर, ठीक है। तो हैशिंग में क्या होता है, जैसे हमने मान लो एक बार इटरेशन कर ली, ठीक है, फॉर लूप की, यहाँ से 2 6 5 8 11, ठीक है। अब उसमें हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन से नंबर स्टोर्ड है उस एरे में, ठीक है। तो हैशिंग हमें उसी में हेल्प करता है। जैसे हमारे पास ये एरे है 2 6 5 8 11, ठीक है। पहले हम 2 पे आए, हमने 2 को रख लिया और हमने हैश टेबल में भेज दिया। हैश टेबल दो चीज़ें लेता है, एक एलिमेंट और एक इंडेक्स, ठीक है। तो 2 आ गया, 0 तो उसका इंडेक्स है, ठीक है ना। जब हम 6 पे आए तो हमने 6, टारगेट हमारा 14, ठीक है ना। अब हम 6 पे आए, हमने 6 से पहले चेक किया 2 पे, ठीक है। हमने हैशिंग से चेक किया, क्या मतलब हैशिंग से हमने पहले चेक कर लिया बिना लूप के कि 2, हमारे पास 2 है, तो 6 + 2 तो 8 हो जाएगा, तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमने 6 को भी डाल दिया इसके अंदर। फिर हम 5 पे आए, 5 पे जब आए तो हमने देखा हैश टेबल में हमारे पास 6 और 2 स्टोर्ड है पहले से ही, बट 6 और 2 से 14 तो बनेगा नहीं, ठीक है। फिर हम आए 8 पे। अब जब हम 8 पे आए तो 5 भी है, 6 भी है, 8 2 भी है। तो हैश टेबल से हमें पता चल गया कि भाई 8 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि वो 14 के बराबर हो जाएगा 6, जो कि हमारे पास पहले से स्टोर था हैश टेबल में, जो भी हमें पता था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया यस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर 1 3 या 3 1 आ सकता है किसी भी ऑर्डर में, ओके। तो हम चलते हैं इसके कोडिंग पर। तो पहले हमें हैश मैप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैप इंट कॉमा इंट, एंड डिक्लेयर करने के लिए हम कोई भी लाइक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। लाइक मैं ले लेता हूँ हैश, ओके, आप कुछ ले सकते हो ना। उसके बाद हमें डिक्लेयर करना है नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द एरे, ओके। ये भी बहुत लूप के लिए यूज़ होता है, ठीक है ये। तो नम्स डॉट साइज, क्योंकि हमारा जो एरे है वो साइज, वो नम्स है उसका नाम, ठीक है। हाँ, ओके। ना अब हम चलाएंगे इसमें फॉर लूप, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, यस, सॉरी वो लिख दिया, हाँ। आई लेस देन एन मीन्स जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक, जो इंटीजर्स है उससे एक कम, आई प्लस प्लस, ओके। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, इंट नम इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। इसका मतलब है कि हम जो नंबर पहला स्टोर कर रहे हैं वो नम में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ नया नंबर भी चाहिए, तो लाइक मैंने बोल दिया इंट अनदर नंबर, नम ले लो, ठीक है, इसको टारगेट माइनस नंबर, है ना। जो अनदर नंबर है वो ऑब्वियसली क्या है, टारगेट से माइनस नंबर, इसमें से माइनस करेंगे वो अनदर नंबर आ जाएगा, ओके। तो उसको हम कैसे फाइंड करें ना। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है इस लूप की। इस लूप को कैसे यूज़ करें, देखो, इफ़ हैश डॉट फाइंड, तो हम अगर वो एलिमेंट हैश टेबल के अंदर मिल गया, ठीक है, तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल टू है हैश डॉट एंड के, ओके। अगर वो इक्वल नहीं है, मतलब हैश डॉट एंड का मतलब होता है नॉट फाउंड, ठीक है, मतलब अगर वो नहीं मिला उसके अंदर, ठीक है। अगर वो नहीं मिला, नॉट फाउंड का मतलब ये है, नॉट इक्वल टू मतलब अगर उसको मिल गया, ठीक है, अगर, तो हम रिटर्न कर देंगे हैश अनदर नम कॉमा आई, ओके। लेट्स से अगर मान लो मैं नहीं मिला, तो ऑब्वियसली लूप के बाहर आएगा। लूप के बाहर आके वो क्या करेगा, वो जो नंबर है उस नंबर को स्टोर कर लेगा हैश के अंदर, है ना, हैश टेबल के अंदर स्टोर कर लेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नम इज इक्वल्स टू आई, तो वो नम के अंदर उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये कर देंगे रिटर्न -1 -1, ओके। अब सुनाओ हम एस एफ टी, ठीक है। इसके ये टेस्ट केसेस आ चुके हैं। सो या हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है। थैंक यू।